नहीं चल रही लाइव। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। फैसलाबाद का जदीद तरीन नायाब बड़ा हॉस्पिटल हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। मेरे साथ मेरे पेशेंट्स मौजूद हैं। उमर अलियास साहब, उमर अलियास अंसारी साहब मेरे दाएं जानब मौजूद हैं। आबद हुसैन साहब, इनका साहबजादा मोहम्मद आसफ, इनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में जब हम हाजिर होते हैं, हर दफ़ा जब कभी भी हमें मौका मिलता है तो हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक पेज पे हाजिर होते हैं आपके लिए, ताकि हम होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जी हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ़ हैं। और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से फैसलाबाद से एक जदीद तरीन नई रिसर्च इस वतन अजीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को हम फराहम कर रहे हैं जी। पिछले 2 माह से जुलाई, अगस्त, ये सितंबर का महीना है, तो पिछले 2 माह से हम पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को एक जदीद नई सर्च, एक तहकीक जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में नए पिछले 10 साल से तजर्बात, मुशाहदात और तहकीक में हमने गुजारे हैं, उसका अब निचोड़ जो है हम पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन, मालूमात, एक जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक पूरे पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में हम पहली दफ़ा ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात, ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक वतन अजीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को फराहम कर रहे हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से। तो ये इस सिस्टम में कि इस नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च में कि एक पेशेंट को, एक मरीज को चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर कैसे करना है। पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों, डिजीज़ में मुब्तला है, और डॉक्टर्स, हकीम हजरात ने, डॉक्टर हजरात ने, एलोपैथिक के डॉक्टर्स ने ऐसे पेशेंट्स को किक आउट कर दिया है, जवाब दे दिया है कि जाएं जी, आपका इलाज मुमकिन नहीं है तो घर बैठे। और वारसों को कह दिया गया है, घर के दूसरे अफराद को, कि जी इस पेशेंट की सेवा बेवा कर लें, इसका ख्याल रखें, ये चंद दिन का या 1-2 दिन का ये मेहमान है इस दुनिया में। तो ऐसे पेशेंट्स को क्योर किस तरह करना है, तेजी के साथ मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर कैसे करना है, तो ये एक जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से फराहम की जा रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मेडिकल साइंस के मैदान में 78 साल पाकिस्तान की तारीख में एलोपैथिक का कोई डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई जोगी, कोई सन्यासी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक आज तक किसी ने नहीं दी आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से ये तमाम इंफॉर्मेशन, यही मालूमात, ये जदीद तरीन नई रिसर्च और तहकीक आपको फराहम की जा रही है जी। तो मेरे साथ जी उमर अलियास अंसारी साहब मौजूद हैं। ये पिछले 25 साल से मेडिसिन ले रहे थे और इनको वो तकालीफ
जो नई तहकीक, नई एक रिसर्च मैं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहा हूं, वो तमाम साइंस एंड सिम्टम्स एक पेशेंट की, अलामात उसकी डिजीजेस की, तकलीफ की, वो सारी मैं आपके सामने रखूंगा। अभी नोट करते जाए। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर। तवज्जो चाहता हूं मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की। इनको कौन कौन सी तकलीफ थी? इनके मैदे में अल्सर, मैदे में भारीपन, दर्द, बोझ, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर। उमर अलियास साहब अंसारी साहब को पिछले 25 साल से पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, तजाबियत, अफारा, एसोफेजाइटिस, खुराक वाली नाली में जलन, दर्द, सोजिश, निकलने में तकलीफ, सांस फूलता चढ़ता है, बिस्निया, सांस लेने में तंगी, दिक्कत, परेशानी, ये तकलीफ, ये साइंस एंड सिम्टम्स इनकी तकलीफ की, इनकी डिजीजेस की। उमर अलियास साहब अंसारी की हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, जलन है हाथ पांव में, हाथ पांव सो जाते हैं, बाजुओं में दर्द, टांगों में, थाइज में, लेग्स में दर्द, पेन, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, कड़कन की आवाजें, चोकिंग पेन। इनको ये सारी तकलीफ पिछले 25 साल से। इनके जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मस्कुलर क्रैम्पिंग, कड़ल पड़ते हैं जिसे कहते हैं, टांगों में बेचैनी, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, ठंडी होती हैं टांगे, टांगों में चौपाई सी, उठा उठा के बांधने को जी जाता है, ऐसे जी जाता है पेशेंट का कि कोई दबाए मुझे आके। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात उमर अलियास अंसारी साहब को थी मौजूद पिछले 25 साल से। इन्होंने होम्योपैथिक के डॉक्टर से इलाज ट्रीट करवाते रहे। डॉक्टर तारक अजीज साहब गुलाम अहमदाबाद में बड़े मशहूर, फेमस, बड़े नेक इंसान, काबिल तरीन डॉक्टर, उनसे भी ये 25 साल इलाज करवाते रहे। फिर सदर बाजार में हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर शौकत बुखारी साहब, उनसे भी इलाज करवाते रहे, ट्रीट लेते रहे। तकलीफ नहीं थी, नहीं क्योर हुए ये। आज किसी ने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में इनको बताया। एक दोस्त है इनके मोहल्ले में, वो पहले भी मेरे पास आए थे, वो इनको छोड़ के गए हैं यहाँ कि जाओ यार उधर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पहुँचो। इनकी साइंस एंड सिम्टम्स में ये तमाम जो साइंस एंड सिम्टम्स सामने आई हैं, अलामात डिजीज़ की, इनकी तकालीफ की, वो मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने, आपको दे रहा हूँ मालूमात सारी। नोट करते जाए, नोट। सर्वाइकल सिंड्रोम इन्हें, यहाँ दर्द खचाओ, गर्दन में दर्द खचाओ, इनके कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द, च्यूंटियाँ रेंगती हैं जिस्म में, सुइयाँ चुभती हैं बॉडी में। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात ये फिजिकली सारी हो गई। इनका दिल खड़ता, घबराता, डूबता है, चक्कर आते हैं कभी कभी। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इनमें मौजूद उमर अलियास अंसारी साहब की बॉडी में पिछले 25 साल से ट्रीट हो रहे हैं। क्यों नहीं हुए? नहीं आराम आया। ये फिजिकली सारी जिस्मानी तकालीफ। अब इनकी मेंटली डिसऑर्डर्स, इन्हें साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शिज़ोफ्रीनिया, एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है, डिजीज है ये ज़हनी, उसकी कुछ अलामात इनमें। तबीयत, मजाज इनका, सरशत, टेम्परामेंट इनका, डिस्पोजिशन, मजाज इनका, तबीयत में बिगाड़ पैदा हुआ, तबीयत में इनके गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत उदास, अफसुर्दे, गमगीन, रोने को जी चाहता है।
ये सारी साइन एंड सिम्टम, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, ये अलामत नोट करते जाएं आप लोग। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस के मैदान में आपको एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपकी तरफ फराहम की जा रही है, आपको दी जा रही है, आपको मुहैया की जा रही है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है, उमर इलियास अंसारी साहब की ये ज़हनी तकालीफ, जिस्मानी में बता चुका हूँ साहब, अप्रोहेंशन, इन्हें तशवीश कि शायद मुझे कभी जिंदगी में आराम नहीं आएगा, मायूसी, नाउमीदी, मैं कभी क्योर नहीं हूँगा, मुझे नहीं आराम आएगा, ये ख्यालात चल रहे हैं दिमाग में। जिंदगी से उकताहट, बेजारी, जिंदगी बेमानी सी होकर रह गई, ऐसे ख्यालात आते हैं। सुसाइड, खुदकुशी की तरफ रुझान, खुदकुशी की तरफ मिलान, सुसाइड की तरफ। ऐसे पेशेंट्स को अगर ज़हनी तौर पे कोई मेडिसिन अप्लाई नहीं करेंगे, मे भी ऐसा पेशेंट उस रास्ते पर चल निकले, खुदकुशी की तरफ चला जाए। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, तो एक कीमती जान का ज़िया हो जाए। तो ऐसे में फिर होम्योपैथी आपकी मदद करती है पूरी। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक की ज़रूरत है बस। अभी मैंने अप्लाई कर दी है। अब इनकी तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ तो दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह चंद दिनों में। जब ये मुकम्मल तौर पर चंद दिनों में क्योर होंगे, मैं दोबारा इनको पब्लिक करूँगा। हमारी ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहदात, पिछले 10 साल से जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में किए गए हैं, उसकी तमाम तफसीलात डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात आप तक पहुँचा रहा। पूरी वतन अजीज़ पाकिस्तान की पूरी गयूर कौम के लिए मेरा पैगाम, मेरा मैसेज, मेरी अपील, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, इनकी फिजिकली, मेंटली अलामात, इनका मिजाज, इनका टेम्परामेंट, इनका सरशत, इनका डिस्पोजिशन, दुनिया का कोई डॉक्टर, हकीम ऐसे पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकेगा, नहीं इलाज उनके पास। दुनिया के किसी जोगी सन्यासी के पास है इसका इलाज नहीं है। मैं रूहानियत को टच नहीं कर रहा हूँ। रूहानियत में मैं भी ऐसा पेशेंट क्योर हो जाए। दुनिया में ज़्यादा बड़े तरीका इलाज जो 4 है। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो रूहानी तरीका इलाज है, फिर उससे नीचे आपका एलोपैथी तरीका इलाज, फिर होम्योपैथी तरीका इलाज, फिर आपकी हिकमत आ जाती है तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदा। तो हम होम्योपैथी को रूहानी तरीका इलाज से नीचे रखते हैं। एलोपैथी होम्योपैथी से नीचे तरीका इलाज है। हम प्रैक्टिकली ये साबित करेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का नंबर 1 तरीका इलाज है। जब दुनिया के जितने भी तरीका है इलाज है, वहाँ तमाम पेशेंट मायूस हो चुके होते हैं, तो फिर होम्योपैथिक सिस्टम में आने के बाद चंद दिनों में क्योर होते हैं। हम प्रैक्टिकली ये साबित कर रहे हैं यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से। उमर इलियास अंसारी जैसा पेशेंट कभी भी क्योर नहीं हो सकेगा किसी भी तरीका है इलाज में। होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं हमारी, रेमेडीज, अद्वियात, उनसे उमर इलियास अंसारी जैसे न जाने हज़ारों पेशेंट यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली क्योर हुए। ये नौजवान बच्चा है, इंशाअल्लाह ताला दिनों में क्योर होगा। फिर इसको दोबारा से पब्लिक करेंगे जब मुकम्मल इसको अल्लाह ताला शिफा याब करेगा, क्योर करेगा। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख में, मेडिकल साइंस के मैदान में आज तक पाकिस्तान की 78 साल जिंदगी में
पाकिस्तान का 78 साला दौर जो है उसमें पूरे पाकिस्तान से कोई भी एलोपैथ का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को फराहम कर रहे हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहे हैं। अब वो वक्त आन पहुंचा है आपके सर पे कि आप दीगर जितने भी तरीका है इलाज है वहां मायूस है। आपका पेशेंट क्योर नहीं हो रहा है, आराम नहीं उसे आ रहा है, उसकी तकलीफ नहीं जा रही है, तो फिर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आए जी। मैं कहता हूं कि अपना वक्त बर्बाद ना करें आप लोग। वक्त बहुत ही कीमती है। जितनी आपकी सेहत बहुत ज्यादा कीमती है, इसी तरह वक्त भी आपका कीमती है। दीगर तरीका है इलाज में आप जाएंगे, आप रुल जाएंगे, ख्वार होंगे, आराम नहीं, क्योर नहीं होंगे मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल, कंप्लीटली। चाहे आयुर्वेद में चले जाएं, तिब्बे यूनानी, चाहे एलोपैथी तरीका इलाज में चले जाएं, नहीं क्योर हो गया। क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में ये पैदा हुआ था। दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, अल्लाह ताला ने उनसे को काम लेना। दूर अंदेश इंसान था वो, फरिश्ता सिफ्त इंसान, जिसने अपनी जिंदगी के 88 साल 2 माह 23 दिन उन्होंने अपनी जिंदगी की बहारें देखी और अपनी जिंदगी का उन्होंने 88 साल जिंदा रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल मेडिकल साइंस को दिए। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वीडियो को वाच कर रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन भी पहले 11 साल तक एलोपैथिक डॉक्टर थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वो एमडी डॉक्टर थे, मास्टर साइंटिस्ट थे वो। नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर दुनिया में किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर हनीमन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। फिर उन्होंने कमाल किया, दुनिया की मेडिकल साइंस की सबसे जदीद तरीन अनोखी किताब लिखी उन्होंने, बड़ी किताब मेडिकल साइंस की, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने लिखा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, जो उनकी शोराफात तसनीफ है, उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने एफोरिज्म नंबर 56 से 67 तक लिखा। एफोरिज्म नंबर 59 से 62 में भी लिखा। पालिएशन ट्रीटमेंट दूसरे तरीका इलाज में किया जाता है। वक्ती फाका दे दो, वक्ती सुकून, मस्कन अद्वियात दे के बीमारी को सुला दो, दबा दो, बीमारी सो जाए, दब जाए, मरीज खुश हो जाए आदमी तौर कि मैं तो क्योर हो गया, ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपने एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखते हैं कि एलोपैथी तरीका इलाज में, तिब्बे यूनानी में डिजीज को सप्रेस किया जाता है, दबा दिया जाता है मेडिसिन दे के, बीमारी वक्ती तौर पे दब जाती है, सो जाती है, मरीज खुश हो जाता है कि मेरा आराम नहीं आएगा, सारी जगह तकालीफ में इजाफा होता चला जाएगा। और खुदा न खास्ता आपको हजारों बीमारियां मेडिसिन के साइड इफेक्ट से नई जन्म लेगी आपकी बॉडी में, फिर सारी जिंदगी आप इलाज करवाते रहेंगे, क्योर नहीं होंगे कभी। ये नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई जदीद तरीन रिसर्च हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान की पूरी गयूर कौम को दे रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है पिछले 15-20 मिनट से।
उमर अलियास अंसारी साहब, आप पिछले 25 साल से मेडिसिन ले रहे थे, तो आराम नहीं आया आपको, क्यों नहीं है? ये सारी तकालीफ आपकी मौजूद है। तो जो मैंने एक मेडिसिन की एक खुराक आप पे 15 मिनट पहले अप्लाई की है, उससे आपको अपने आप में हल्का फुल्का जब महसूस कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि मेरी तकालीफ जा रही है। इंशाल्लाह यकीन है मुझे। आपको यकीन है क्योंकि आप होम्योपैथी सिस्टम में पहले रह चुके हैं। बिल्कुल। आपको अल्लाह ताला तेजी से क्योर करेगा, देर नहीं लगेगी। इंशाल्लाह। तो ये अप्लाई कर चुके हैं, उन्होंने बेहतर महसूस किया है उमर अलियास अंसारी साहब ने। तो कैसे दरवेश सिर्फ इंसान थे, उनकी डेथ हुई पिछले 2 साल से। होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर तारक अजीज साहब, जो कहाँ था उनका वो क्लिनिक, अबान चौक में था जी। उनकी 1.5-2 साल पहले डेथ हुई है। बड़े काबिल तरीन इंसान थे वो और नेक इंसान थे, उनसे ये इलाज करवाते रहे हैं तारक अजीज साहब से। जी आपने क्या कहेंगे पाकिस्तानी कौम को कि आप तो मेडिसिन लेते रहे, आपकी पूरी फैमिली ले रही है, बिल्कुल। तो कैसा पाया होम्योपैथी को? आपको मुकम्मल इस पे ट्रस्ट है, यकीन है, बिलीव करते हैं आपके ये बेहतरीन मेडिसिन हैं, इससे क्यों हो जाता है पेशेंट? बिल्कुल। मैंने 25 साल तो मैंने आस्ता आस्ता यकीन आ गया जी जी होम्योपैथिक है ना, ये बहुत अच्छी दवाई है। इतना कोई साइड इफेक्ट, कोई मसला नहीं कहेगा। दूसरी जो मेडिसिन मैं खा के देखी है, लेकिन मैंने अच्छा वो भी लेते रहे एलोपैथी मेडिसिन भी ये लेते रहे उमर अलियास अंसारी साहब जी। ਜਦੋਂ ਦੇ डॉक्टर वफात पा गए ना, उस तो बाद मैं एलोपैथिक लेनी शुरू की थी। आपको फिर कोई डॉक्टर नहीं मिला ना? नहीं। क्योंकि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की पाकिस्तान में फुकदान है जी। देसी दवाई भी मैं खा के देखी है, लेकिन मैं अपने आप को बेहतर नहीं महसूस किया है। तकलीफ बड़ी है होगी, बड़ी है, बड़ी है, कम नहीं हुई, कम नहीं हुई। और इन्हों का मैंने पता लग्या, अज मैं चल के इन्हों को आया। चले जी इंशाल्लाह मैंने हम यकीन है मैं दोबारा होम्योपैथिक मैंने ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले भी मैं इन्नी अरसा खाधी है ना, ठीक सी बेहतर सी। उस बाद है मेरे मसले बने हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये वादा गया, मसला घटिया है। और इंशाल्लाह मैंने यकीन है सो इंशाल्लाह ताला जी उमर अलियास अंसारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है लाइव बराह रास्त। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल कम्प्लीटली उमर अलियास अंसारी साहब जब क्योर होंगे तो फिर दोबारा आपके सामने इनको पब्लिक करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला इनको मुकम्मल तौर पर इनकी तमाम तकालीफ जो है वो जाती रहेंगी और ये मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल कम्प्लीटली इंशाल्लाह ताला क्योर हो जाएंगे। मेरे साथ जी इधर मेरे दाएं जानब आबद हुसैन साहब मौजूद हैं, इनका साहबजादा 10 साल मोहम्मद आसफ साहब। ये पिछले 6 साल से या 7 साल से मेडिसिन इसको ले रहे थे। डॉक्टर्स कह रहे थे जी बच्चे के हार्ट में होल है, सुराख है, दिल में सुराख है, इसका दिल भी आधा है, ऐसी बातें कर रहे थे। तो मेडिसिन इसकी जारी थी। सो इनको किसी ने हमारे बारे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में ये आए, तशरीफ लेके आए। तो मैंने इनको कहा कि आज के बाद आपने कोई किसी किस्म की मेडिकेशन इनकी नहीं करनी, एलोपैथी तरीका इलाज में कोई गोली कोई नहीं देनी। मेडिसिन में हम देंगे, अल्लाह ताला इसको बच्चे को तेजी के साथ रूबाछेद करेगा। और इसका ये बाजू और ये एक टांग बच्चे की ये भी फर्क नहीं कर रही है, इसमें ताकत नहीं है, कमजोरी है, सूख रही है। लेकिन जब से 1 माह से तकरीबन मेडिसिन ले रही है, 2 माह से मेडिसिन दी जा रही है। अब तमाम पिछले 7 साल की जो मेडिसिन जारी थी वो बंद कर दी गई है और ये मेडिसिन पिछले 2 माह से बच्चे को दी जा रही है। बच्चा तेजी के साथ रूबासेत होने की तरफ गामजन है। ये खुद बताता है कि जी आपके बाजू में, आपकी टांग में ताकत आने लगी है, ऐसे हिला के दिखाएं तो। हाँ हाँ हाँ, पहले ऐसे नहीं हरकत थी इतनी ना। तो दिल भी आपका कायम है अब, क्यों जी? आपको बताता होगा बच्चा। हाँ, क्या बताता है? कोई खुशी वाली खबर, जो खुशी वाली बात? अच्छा, भागेगा नहीं, ये एक जगह पड़ा रहे। डॉक्टर्स ने इनको कहा था जी आपका बच्चा जो है एक जगह पे रहेगा, थोड़ा बहुत ही चलेगा, भागेगा नहीं जिंदगी में। तो अल्लाह का शुक्र है जी, पिछले 2 माह से मेडिसिन जारी है, तो कोई दिल की तकलीफ नहीं है बच्चे को। बुखार भी हो जाता था, वो भी ठीक है, बुखार भी उतरा है,
और बहुत सारी तकलीफ थी, वो भी गायब हो रही हैं, जा रही हैं। और बाजू में और टांग में, ये बाएं तरफ इसके बच्चे के, इसमें ताकत आनी शुरू हुई है, फ़र्क करने लगी है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा भी चंद दिनों में आगे जाके बहुत कलील तरीन अर्सा में क्योर होगा और हम इसकी मेडिसिन क्लोज करेंगे। होम्योपैथी तरीके इलाज में सिस्टम में मेडिसिन दी नहीं जाती, क्लोज की जाती है। सो ये बहुत खासे परेशान थे पिछले 7 साल से। और यहाँ हमारा फैसलाबाद का कार्डियोलॉजी सेंटर FIC, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर, वहाँ इसका इलाज जारी था। तो बंद करवा दिया गया है जी, ये मेडिसिन ले रहे हैं। इसके हाथ पाँव, होश, नाखन नीले हो जाते थे, होंठ नीले हो जाते थे, ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी बच्चे को। मोहम्मद आसफ, ये बच्चा 10 साल, अब नहीं होती, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, कोई कभी ये नाखन जो है, उंगलियां नीली नहीं हुई, होंठ नीले नहीं हुए। अब अल्लाह का शुक्र है, ये तेज़ी के साथ सेहत की तरफ गामजन है, रूबा सेहत होने की तरफ गामजन है। सो हमारे पेशेंट्स इंशाल्लाह ताला उमर अलियास अंसारी साहब तेज़ी के साथ रूबा सेहत दोबारा पब्लिक करेंगे। आबद हुसैन का साहबजादा मोहम्मद आसफ, इंशाल्लाह ताला ये बच्चा तेज़ी के साथ रूबा सेहत होने की तरफ गामजन है, क्योर होगा आगे जाके, दोबारा पब्लिक करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में हम पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपकी जानब फराहम कर रहे हैं। आपको ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लाइव और बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। होम्योपैथिक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और मैं अपील करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम कि आपका तलक पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से है, किसी भी इलाके से है, एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर आप हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद को विज़िट करें। वैसे भी तो आप सैर करने जाते हैं ना, कभी मरी, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, तो एक विज़िट इधर भी तो रखें ना, अपनी फैमिली के साथ आएँ, विज़िट करें हमें कि किस खूबसूरत अंदाज के साथ हम जदीद तरीन तरीक़ों के साथ, नई टेक्निक्स के साथ हमने अपने पेशेंट्स को चंद दिनों में किस तरह क्योर कर रहे हैं। इसके साथ ही जी वक्त महदूद होता है, हमारे पेशेंट भी मौजूद हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। रात के 10 बज चुके हैं। आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने YouTube चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से अपने मरीजों के साथ उमर अलियास अंसारी साहब, आबद हुसैन साहब और इनका साहबजादा मोहम्मद आसफ के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।